केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम आदमी मायूस जरूर हो सकता है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% जरूर कर दिया गया है। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम में 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS लगेगा। कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वो शख्स देगा जिसको वह वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय सरकार इसी साल से रुपए की डिजिटल करेंसी को चालू करने वाली है। अब ऐसे में आप लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, जैसे डिजिटल करेंसी क्या है, इसका क्रिप्टो करेंसी से क्या वास्ता है, इसको यूज कैसे किया जाएगा, और डिजिटल करेंसी और मौजूदा जो नोट और सिक्के हमारे पास मौजूद हैं इनमें क्या फर्क होने वाला है और दोनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। डिजिटल करेंसी क्या है ये समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर करेंसी क्या है। करेंसी मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिससे हम कोई भी वस्तु यानी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते या बेचते हैं। इसे सरकार की बैकिंग प्राप्त होती है, यानी कि ये एक लीगल टेंडर होता है और सरकार की मान्यता इसमें साफ साफ लिखी होती है। जैसा कि आपने नोट में भी देखा होगा कि मैं अदाकर्ता को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ये लीगल टेंडर का फॉर्म होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर क्या होने वाली है। ये उसी कैश यानी रुपये का डिजिटल रूप होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप डिजिटल करेंसी का भी लेन देन कर सकेंगे। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये ठीक क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे ही काम करती है, यानी ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाली है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे फायदे हैं जिसे सरकार यूज करना चाहती है। इसका पहला फायदा है सिक्योरिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिकल करेंसी को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि आपको मार्केट में ब्लैक मनी जैसे शब्द सुनाई देते हैं। यही कारण है कि मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है और डीमोनेटाइजेशन को इसी के लिए लागू किया गया था ताकि मार्केट से ब्लैक मनी हटाया जा सके। मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार आपके ट्रांजैक्शंस को काफी आसानी से ट्रेस कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे बही खाते के जैसे होती है जहां हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हर किसी के पास दर्ज होता है। तो इससे प्राइवेसी भी काफी बेहतर हो जाती है। अब आप लोगों के मन में ये जाहिर सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे देश की डिजिटल करेंसी एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी ही होने वाली है? तो जवाब है नहीं। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में कुछ फर्क होते हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती हैं, इससे इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। गुमनाम रहकर भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जिससे आतंकी घटनाओं और गैर कानूनी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं होता है। ये करेंसी लिमिटेड है, इसी वजह से ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इनकी कीमतें घटती और बढ़ती रहती है। यानी इन्हें रेगुलेट तो नहीं किया जा सकता, मगर इनकी लिमिटेड होने की वजह से इनकी डिमांड और सप्लाई इनके प्राइस को तय करती है। पर जब आप डिजिटल रुपया की बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक यानी हमारे यहाँ रिजर्व बैंक इसे लॉन्च करने जा रहा है, यानी इसे रिजर्व बैंक का पूरा सपोर्ट हासिल रहेगा। इसमें ना तो क्वांटिटी की लिमिटेशन है और ना ही फाइनेंशियल और मौद्रिक स्थिरता का मुद्दा। 1 रुपए का सिक्का और डिजिटल रुपया समान ताकत रखता है, यानी दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि डिजिटल करेंसी की मॉनिटरिंग हो सकती है। इससे सरकार ये पता लगा पाएगी कि किसके पास कितने पैसे हैं और ये रिजर्व बैंक को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक वजीर एक्स में AVP मार्केटिंग परीन लाठिया कहते हैं कि रिजर्व बैंक के डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से एसेट बन चुकी है जिसका दुनिया भर में ट्रेड होता रहेगा। भारत इसमें पीछे नहीं रह सकता। अब अगला सवाल यह है कि जब देश में ऑलरेडी फिजिकल करेंसी आसान रूप से चल रही थी तो सरकार को डिजिटल करेंसी लाने की क्या जरूरत पड़ गई? लोगों का बिटकॉइन और इसके जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट बढ़ा है
ऐसे में क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं कर सकती थी, इसलिए यह जरूरी था कि सरकार एक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी को सामने लाए, जिससे एक तरफ तो लोगों को सहूलियत हो, लेकिन सरकार इस पर नजर भी रख पाए कि क्या ये करेंसी गलत गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कैशलेस इकोनॉमी, यानी डिजिटल करेंसी के आने से देश के लोगों की कैश पर डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, डिजिटल करेंसी कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे? सरकार को करेंसी नोट्स छापने में काफी समय और पैसा लगता है, इसमें काफी रिसोर्सेज जाया होती है, जैसे पेपर, इंक वगैरह वगैरह। लेकिन डिजिटल करेंसी के आ जाने से ये सारी रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, इसलिए डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी से कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा सरकार को इस करेंसी को देश भर में सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी कॉस्ट को भी बेयर करना पड़ता है। ये कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, मगर डिजिटल करेंसी के आ जाने से देश के किसी भी कोने से आरबीआई करेंसी को इशू कर सकती है और एक कोड जारी कर सकती है, जिसके जरिए लोग अपना पैसा ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। अगला फायदा है टेरर फंडिंग और सारी इल्लीगल गतिविधियों को रोकना। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल करेंसी से ब्लैक मनी जनरेट होता है और ब्लैक मनी को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी के आ जाने से सरकार को हर इंसान के पास कितना पैसा है और वो उसको किस प्रकार से यूज कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी रहेगी और इस आधार पर सरकार टेरर फंडिंग और बाकी इल्लीगल गतिविधियों को रोकने में कामयाब होगी। डिजिटल करेंसी का एक और फायदा है कि इससे सेटलमेंट काफी तेज होगा। अभी आपको ट्रांजैक्शन करने में 1 मिनट से लेकर 48 घंटों तक का समय लगता है, क्योंकि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके या चेक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें कई लोग शामिल होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस और अप्रूव करते हैं, जिससे ये समय सीमा काफी बढ़ जाती है। मगर डिजिटल करेंसी के आ जाने से ये समय घट जाएगा और इसमें लगने वाले रिसोर्सेज भी काफी कम हो जाएंगे। अब इससे एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है कि डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी में क्या फर्क है। डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसी दो बहुत अलग चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट्स या कार्ड पेमेंट से हो ही रही है, तब डिजिटल करेंसी अलग से कैसे हो गई? ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर डिजिटल पेमेंट्स चेक की तरह काम करते हैं, यानी आप बैंकों को निर्देश देते हैं, जिसके बाद बैंक आपके अकाउंट में जमा राशि से वास्तविक रुपए का पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई संस्थाएं, लोग और बाकी प्रोसेसर शामिल होते हैं, जो इस पूरे ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को काफी लंबा कर देते हैं। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो क्या तत्काल सामने वाले को मिल जाता है? नहीं। डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए करीबन 1 मिनट से 48 घंटे तक का समय लगता है। सेम बात चेक क्लियरेंस के समय भी होती है, यानी पेमेंट तत्काल नहीं होता, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए की बात करते हैं तो आपने भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया। ये इसकी खूबी है। अभी हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शंस किसी बैंक के खाते में जमा रुपए का ट्रांसफर है, पर सरकार का प्लान है कि सीबीडीसी करेंसी नोट्स की जगह इस्तेमाल किए जाएं। हालांकि इसके मैकेनिज्म को लेकर अभी भी सरकार ने कोई फॉर्मल आदेश जारी नहीं किया है, ना इसके बारे में बताया है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल चीन की सरकार डिजिटल करेंसी का उपयोग करती है, लेकिन एक मौजूदा मॉडल के एब्सेंस में एक नया मॉडल डिवाइस करना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी की कुछ और भी चुनौतियां हैं, जैसे करेंसी की सेफ्टी को इंश्योर करना। डिजिटल करेंसी की सेफ्टी के बारे में लगातार कई कयास और सवाल उठते रहे हैं कि क्या डिजिटल करेंसी के जरिए पेमेंट करना उतना ही आसान होगा और क्या वो आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी को उतने ही अच्छे से इंश्योर कर पाएगा जितना अच्छे से फिजिकल करेंसी करता है। इसके बारे में सरकार को अभी एक मैकेनिज्म बनाना होगा, जिसमें समय लगेगा। अगर आपको डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कोई और सवाल भी हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।